अखिलेश कैसे हाथ में एक एक ईंट ला रहे हो? कम से कम 10-10 ईंटें हाथ में लाओ। तुम तो सही तरीके से काम ही नहीं करना चाहती हो। अरे मैंने इस गांव के नाले को 15 दिन में बनाने का ठेका लिया है, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी ये आधा नाला भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। मुझे लगता है सही टाइम पे ये नाला बन के तैयार हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी बेफालतू की बात तो करते नहीं है। कितनी ईंटें लाऊं? मैं तो काम कर भी रहा हूँ। अरे आपके साथ तो मजदूरी पे राहुल भैया भी लगे हुए हैं। वो तो देखो हाथ में हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं, कोई काम कर ही नहीं रहे। वो आप मुझी से कहते रहते हो। हाँ अखिलेश, कह तो तुम ठीक रहे हो। राहुल एक बात बताओ, जिस नाले को मैं बना रहा हूँ उस नाले पर तुम अभी से खड़े हो गए। अरे इस नाले का सीमेंट अभी सही तरीके से सेट नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा। अभी हटो उसको ऊपर से, जाओ ईंटा लेके आओ 2-4। नाले को 15 दिन में पूरा करके देना है। 10 दिन हो गए, 5 दिन में इस नाले को बिल्कुल कंप्लीट करके देना है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने इतना कम दिन का ठेका ले क्यों लिया? ये गांव का पूरा 1 किलोमीटर का नाला आपने 15 दिन में बनाने का ठेका ले लिया, और आप भी परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो बेफालतू में। लालू जी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? आप काम कर रहे हो तो आपको मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी आप हमारे ठेकेदार जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम दिन रात काम करके इस नाले को बनाएं। हमारा दिन दिन में काम करने का काम है इस नाले में। 15 दिन में तो अभी ये नाला बन के तैयार नहीं हो पाएगा। 10 दिन हो गए, 10 दिन में अभी ये नाला आधा भी नहीं बना है। 5 दिन में क्या आधे से ज्यादा नाला बन जाएगा? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तुमने ठेका कम दिन का ले लिया। अरे योगी जी आ गए। और मोदी जी 5 दिन बचे हुए हैं इस नाले को बनाने के लिए। 5 दिन में तो ये नाला बन के तैयार हो जाएगा। योगी जी कोशिश में तो लगे हुए हैं। देखो अब 5 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन का ठेका लिया था मैंने इस नाले को बनाने का। इस नाले को बनाते हुए 10 दिन तो हो गए, 5 दिन बचे हैं बस। अगर ये 15 दिन में नाला बन के तैयार नहीं होगा तो कोई आफत तो आ नहीं जाएगी। मोदी जी आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत भारी बारिश दे रहे हैं। अगर ये नाला बन के तैयार नहीं हो पाएगा तो बारिश का पानी इस नाले में से कैसे निकलेगा? सारा का सारा पानी गांव में ही भर जाएगा फिर तो। इसीलिए तो आपसे कहा था कि 15 तारीख तक इस नाले को 15 दिन में कंप्लीट करके देना है। 15 दिन का ठेका लिया था आपने। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, 15 दिन में ये नाला बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? हम तो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तुम राहुल कहाँ मेहनत कर रहे हो? तुम तो आराम से नाले के ऊपर खड़े हुए हो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बताओ, स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागने लगती हो? स्कूल का गेट जैसे ही खुलता है तुम सब लोग इतनी तेजी से भाग लगाते हो जैसे कि किसी कैद से छूटे हो। अरे हल्के हल्के चलो, अब तो स्कूल की छुट्टी हो ही गई, अब आराम से घर जाके खेलेंगे कूदेंगे। मोदी जी बेफालतू की बात नहीं करते हैं, सबसे तेज तो भागते हो आप देखो सबसे आगे भाग रहे हो, उसके पीछे पीछे हम लोग भाग लगाते हैं, और स्कूल का गेट भी तुम सबसे पहले खोलते हो। जब स्कूल की छुट्टी हो गई अब अपना लोगों को घर ही तो जाना है, कहीं विदेश थोड़ी जाना है। आराम से चलो। आप जब सबसे आगे भाग लगाते हो उसके पीछे पीछे हम भी भाग लगाने लगते हैं। लालू जी बेफालतू की बात कर रहे हो, सबसे आगे मैं भागता हूँ, सबसे आगे वो देखो राहुल भाग रहा है, राहुल ने भाग लगाई है। मोदी जी एक बात बताओ, स्कूल की जैसी छुट्टी हुई गेट किसने खोला? गेट तो आपने खोला, हालांकि मैं भाग लगा के सबसे आगे हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? वैसे आज स्कूल में पढ़ाई करने में आया बहुत मजा। आज मैंने 1 का पहाड़ा सुनाया। 1 का पहाड़ा तो मुझे याद था, लेकिन 2 का पहाड़ा याद नहीं हो पा रहा। केजरीवाल जी जल्दी जल्दी घर चलो, घर जाके मैं आपको 2 का पहाड़ा याद करवाऊंगा। 2 का पहाड़ा मुझे याद है। और मोदी जी एक बात बताओ, अपना सब लोग इतनी तेजी से क्यों भागते हो? वो देखो योगी जी, शिवराज सिंह जी, मनमोहन सिंह जी कितने आराम से जा रहे हैं। अरे स्कूल की छुट्टी तो उनके भी लिए हुई है, लेकिन भागम भाग आप ही करती हो। अगले से एक बात बताओ, हमें कहीं जाने की आफत थोड़ी है, हम तो आराम से जा रहे हैं घर। स्कूल की तो छुट्टी अब हो ही गई, घर जाके आराम से स्कूल का होमवर्क करेंगे, कल को फिर से पढ़ने के लिए आएंगे। योगी जी आप भी याद नहीं रखती हो, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी का दिन है, कल स्कूल नहीं आएंगे, बड़ा मजा आएगा। कल आराम से खेलेंगे कूदेंगे, और कल शाम को होमवर्क करेंगे स्कूल का। आज तो पूरा दिन खाली रहेंगे। लेकिन शिवराज सिंह जी मेरा नियम अलग है, मैं तो ऐसा करता हूँ आज ही जाके अब होमवर्क कर लूंगा। अब आज शनिवार है, आज तो होमवर्क हो जाएगा, कल को रविवार है, कल आराम से पूरा दिन खेलूंगा। क्यों मोदी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मनमोहन सिंह जी आप गलत कहते कब हो? आप तो स्कूल के सबसे कामयाब स्टूडेंट हो, और तुम कामयाब इसलिए हो क्योंकि पढ़ाई को तुम बहुत ही मन से और लगन से करते हो। और हम तो ये चाहते हैं जब छुट्टी हो हम तो घर भागे बस। अब आज शनिवार है, आज भी पूरा दिन खेलेंगे, कल रविवार है, कल भी पूरा दिन खेलेंगे, स्कूल में ही आके होमवर्क करेंगे परसों को। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्या मोदी जी, आपने तो
दावत पे बुला के सामने सिर्फ एक सेब रख दिया। अरे कम से कम पत्तल पे सामने पूड़ी या सब्जी तो रखो कुछ। बहन सोनिया जी, ये कम है, मैंने तुम लोगों को दिवाली के दावत पे बुला लिया। इस बार फसल भी अच्छी हुई नहीं है और कहीं पे मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन दिवाली का मौका है। तुम लोगों ने भी मुझे दावत पे बुलाया था पिछले साल, इस बार मैंने सोचा तुम लोगों को मैं भी दावत पे बुला लूं। अब खाने पीने का तो ज्यादा इंतजाम हो नहीं पाया, जेब में कुछ पैसे पड़े थे, उसी से सेब खरीद के ले आया। सब लोगों को सेब दे रहा हूँ, सेब खा लो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक सेब से पेट कहाँ भर जाएगा? आपने तो सामने पत्तल पे एक सेब रख दिया। चलो कोई बात नहीं है, मानते हैं कि आपके पास पैसे का ज्यादा इंतजाम नहीं है, आपने दावत पे बुलाया है, पूरी और सब्जी नहीं बनाई है। चलो कम से कम सेब तो दो दे दो, एक सेब और दो मुझे। राहुल पहले एक सेब तो खाओ, जब एक सेब खा लोगे उसके बाद दूसरा भी सेब दे दूंगा। सेब की कमी नहीं है मेरे पास, 5 किलो सेब बाजार से लाया हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, सेब बहुत अच्छे हैं आपके, देखने में बहुत ही खूबसूरत सेब लग रहे हैं। योगी जी ये सेब जितने ज्यादा खूबसूरत है उससे ज्यादा खाने में स्वादिष्ट है। खा के तो देखो, बिल्कुल मीठे सेब हैं। और इस साल में एक बार दिवाली आती है, दिवाली के मौके पे मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया तो ऐसी वैसी चीज थोड़ी खिलाऊंगा, अच्छी चीज खिलाऊंगा। बाजार में जाके कम से कम 10 दुकानों पे मैंने सेबों को चक्कर देखा, जो सबसे मीठे सेब थे वही खरीद के लाया हूँ। लेकिन मोदी जी आप बाजार से एक ही फल खरीद के लाए हो, सेब के साथ कोई दूसरी चीज ले आते तो मजा आ जाता। मेरा कहने का मतलब है संतरे ले आते, संतरे मुझे बहुत पसंद है। अरे नहीं अखिलेश, संतरे मुझे पसंद नहीं है, अंगूर मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी आप दिवाली की दावत खिलाने के लिए अंगूर लाते हैं, अंगूर मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मोदी जी मुझे अनार पसंद है, दावत में आप मेरे लिए अनार लेके आते। ये बताओ योगी जी, अखिलेश, मायावती जी सबको अलग अलग फल में कहां से लाके देता। अब किसी को कोई सा फल पसंद है, किसी को कोई सा फल पसंद है, इसीलिए मैं सेब ले आया। सेब सब लोग खा लो आराम से, दिवाली की दावत है, जम के खाओ। दिवाली के मौके पे जो मुझसे बन पड़ा वो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब